बच्चों आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 7। इसमें सॉल्व 4x करना है हमारे को। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट पार्ट 5x plus 1 plus 5 raised to power 2 minus x equal है 5 की पावर 3 plus 1। इसको मैं क्या स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। ये तो पता ही आपको, बेस सेम पावर विल बी एडेड तभी x plus 1 हुआ था ऊपर। इसको भी स्प्लिट करके लिख दिया हमने 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स और 5 की पावर 3 125 प्लस 1 126 हो गया। 5 की पावर 3 125 प्लस 1 126। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 2 कितनी है 25। नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बना लो 1/5 की पावर x नीचे आके पॉजिटिव हो गई 126 लेफ्ट। 5 की पावर x को मैंने क्या मान लिया y के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू इसकी जगह पे y लिखिए 25 इंटू 1/y इक्वल है 126। तो ये कितना हो जाएगा 5y प्लस 25/y इक्वल है 126। एलसीएम ले लीजिए, y आ गया, 1 को y से फिर डिवाइड करेंगे y आ गया और y को 5y से इंटू करेंगे तो 5y स्क्वायर आ गया। इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो 25 आ गया इक्वल टू 126। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल है 126y के, और इक्वेशन बन गई आपकी 5y स्क्वायर माइनस 126y और प्लस 25 इक्वल है 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो x वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट से 125 आ गया। ठीक है, और 125 के फैक्टर मैं क्या लूँगा 125 इंटू 125 हो गया और 1 प्लस करने पे 126 हो जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे बनाना है। तो इसको मैं इधर आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस का 125y माइनस का 1y, क्योंकि 1 इंटू वाई मीन्स y 136 हो गया ना। 126y बनाना है ना हमारे को, तो 1 इंटू वाई लिख लो। चलो ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 इंटू वाई प्लस 25 इक्वल है 0 के। यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, y भी ले सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, एक y बचा और 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, y से y कैंसिल। यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लिया तो y माइनस प्लस मल्टीप्लाई करा तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये सेम ब्रैकेट है, कॉमन ले लो y माइनस 25 y टेक कॉमन। इतने हिस्से को इससे डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल 5y बचा माइनस इतने हिस्से को मैं y माइनस 25 से डिवाइड करूँगा, ये कट गया, इससे बचा क्या -1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक आई y माइनस 25 इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 25 और 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू प्लस 1, y की वैल्यू आ गई 1/5। अब ये जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर दूंगा, से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन कह दो या ए बोल दीजिए इसको।
क्लियर? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of y in first, से फर्स्ट क्या है ज़्यादा अच्छा है, we get, अब ये कितना है 5 की पावर x, एक बार मैंने y कितना रखा 25 रखा, क्लियर? तो ये क्या हो गया 5 की पावर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, दोनों बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, x इक्वल टू 2, एक तो आंसर ये आ गया x की वैल्यू 2 और 5 की पावर x इक्वल है 1/y, यानी 1/y की वैल्यू 1/5, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 1 इंटू 5 की पावर प्लस का 1 ऊपर आके -1 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1, ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 5x प्लस 1 5 2 माइनस x इक्वल टू 5 की पावर क्यूब प्लस 1, इसको स्प्लिट कर दिया a की पावर, ये 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 में, क्योंकि नीचे के बेस सेम थे ऊपर की पावर ऐड हो जाती है ना x प्लस 1, तो इसको तोड़ करके मैंने ऐसे लिख दिया, सेम इसको भी ऐसे लिख दिया, इक्वल टू ये कितना हो गया 5 इंटू 5 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 प्लस 1 126। जब एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर होती है तो मेक इट पॉजिटिव 1/5 की पावर x, इस 5 की पावर x इधर भी इसको y पुट कर दिया, इसके प्लेस पे y लिख दिया, 5y प्लस 25 1/y इक्वल 126, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन बना दी और y की दो वैल्यू निकल गई, इसको उठा करके हमने y की दोनों वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x का रिजल्ट निकाल दिया, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल में आप क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा कि सॉल्व फॉर x, करिए इसको, तो आप इजीली मेरे ही इस ढंग से आपने करके आना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके टाइप के मैंने 1 2 3 क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से बेस आपका बन जाए और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए आपका, ठीक है? तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर। क्या है ये क्वेश्चन में 3x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल है 10 के, इसको स्प्लिट करके लिख दो, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल है 10 के, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 की पावर x प्लस नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनाइए 1/3 की पावर x इक्वल टू 10 के, और लेट 3 की पावर x को मैंने क्या मान लिया y से, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा 9y प्लस 1/y इक्वल है 10 के, एलसीएम ले लो, y एलसीएम आ गया 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 10 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए आप, 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 10y और 9y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 1 ये रखे -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 9y स्क्वायर माइनस का 10y -1 इक्वल टू 0, -1 को 9 से इंटू करा तो -9 आ गया, और -9 किस पे आएगा, 9 बन जा 9, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 1y माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इतने से में 9y कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा y माइनस 1, क्योंकि ये इसके नीचे भी लगेगा इसके नीचे भी लगेगा, जो कटता है काट दिया। यहाँ से इतने हिस्से में -1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है,
जब -1 y को -1 से डिवाइड करूँगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा y माइनस। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये +1 है बच्चों, ये +1 है आपका, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सही जा रहा है। 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, y-1, वो इसके नीचे भी लगेगा, ये कट गया, 9y आ गया, और इसके नीचे ये लगेगा तो ये और ये कैंसिल, -1 आ गया, इक्वल टू 0। हमारे पास y-1 इक्वल टू 0 और 9y-1 इक्वल टू 0। 9y इक्वल है +1, y की वैल्यू आ गई 1/9 और यहाँ आ गया y इक्वल टू 1। क्लियर। अब ये वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में इसमें डाल दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट प्रणाली को, y कितना है 1, ये पहले हम पुट करें, तो 3 की पावर x बराबर है y कितना हम रख रहे हैं 1। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर x, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 तो 1 होती है, ठीक है ना, 1 तो आ गया हमारा। लेकिन ऐसे करने से फायदा ये होगा कि नीचे के बेस सेम हो गए, पावर को इक्वल करके मैं फिर लिख पाऊंगा, x इक्वल टू 0, एक ये आंसर आ गया। और यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, यहाँ पर लिख लो गए हम, तो y कितना अब रख रहे हैं हम 1/9 के। क्लियर। तो ये 3 की पावर x इक्वल है y के ना, y कितना है 1/9, तो y के प्लेस पे 1/9 लिख दिया। 3 की पावर x इक्वल टू 9 की पावर प्लस का 1 ऊपर आके -1, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही रहेगी। अब 3 की पावर x, यहाँ पर नीचे बेस में 3 बनाने के लिए इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 2, 9 हो गया, ऊपर पावर क्या -1। अब ये a की पावर b, b की पावर n में, तो ये bn हो गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इक्वल है 3 की पावर -2, देन x इज इक्वल टू -2। बेस सेम है ना हमारे पास, बेस में 3 आ गया, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, x की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें जो हमें दे रखा है हमने लिख दिया और इसको स्प्लिट करके लिखा पहले। तो इससे स्प्लिट करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि मैं 3 की पावर x इधर भी है, ये नेगेटिव पावर थी, पॉजिटिव बना ली, 3 की पावर x को हमने y ले लिया, और मेरे पास इजीली क्वालिटी की इक्वेशन बन गई। क्वालिटी इक्वेशन बनते के साथ ही स्प्लिटिंग यूनिट टर्म से हमने इसके फैक्टर बना लिए, 2 ये y की वैल्यू आ गई, इसको उठा करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, वही गेट द आंसर, एक x की वैल्यू 0 आई, एक x की वैल्यू -2 आई। मुझे उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सेकंड मैंने क्वेश्चन लिया प्रैक्टिस के लिए, अब मैं थर्ड और फोर्थ और करवाता हूँ आपको प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद में ये थर्ड क्वेश्चन ले करके चलिए। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर, ठीक। टाइप नंबर 7 का थर्ड पार्ट लेके चल रहा हूँ। फोर एक्स प्लस 1, 4 की पावर x प्लस 1, 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस x इक्वल है किसके 10 के। स्प्लिट करके अलग अलग लिखो इसको, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1, इसको भी लिख लिया 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस x इक्वल है किसके 10 के। नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बना लीजिए पहला स्टेप। 4 की पावर 1 कितना होता है 4 इंटू 4 की पावर x यानी 4 रेज़ टू पावर x, और प्लस 4 की पावर 1 क्या होता है 4, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बना लिया, 4 की पावर नीचे आकर के प्लस का x इक्वल है किसके 10 के। लेट 4 की पावर x को हमने क्या मान लिया y मान लिया, तो ये क्या हो गया 4y प्लस
4 इंटू 1/y इक्वल है किसके 10 के। तो ये हो गया 4y प्लस 4/y इक्वल है 10 के। एलसीएम ले लो, y एलसीएम आ गया 1 को y से करा y तो 4y स्क्वायर 1 आ गया, 1 को 4 से किया 4 इक्वल है किसके 10 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल है 40 के। 4 आई टेक कॉमन, तो आप पहले ऐसा करो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो इसकी। ये आ गया 4y स्क्वायर, ये कितना था 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल है किसके 10y के। क्लियर, ठीक है। अब y वाली टर्म इधर लेके आए, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10y और प्लस का 4 है, यहाँ लिखेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये चीज़ आ गई आपके पास। और अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 4 भी कॉमन आएगा, इसमें 2 ले सकता हूँ कॉमन। 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं इसको यहाँ में कर रहा हूँ, ये क्या है 4y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लो उसमें, तो 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 2 इक्वल है 0 के। और जो ये कॉमन है इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा इधर आकर के। 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, ये 2 इधर इसके अपोन में आ जाएगा ना ऐसे करके, और ऊपर 0 है तो पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, तो ये 0 लिख दिया यहाँ पर। कोफिशिएंट y स्क्वायर का 2 है, 2 2 4 और 4 1 जा कितना होता है 4, बनाना है -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 1y। देखो ये ऐसे है ना, 2 2 जा 4, 4 किसकी टेबल में आएगा और 4 1 जा 4, और बनाना क्या माइनस का 5y, तो माइनस का 4y माइनस का 1y प्लस 2 इक्वल है 0 के। यहाँ पर हमने 2y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 आ गया, 1 कॉमन ले लिया y माइनस प्लस माइनस 2 आ गया इक्वल है 0 के। क्लियर, ब्रैकेट से क्वेश्चन सही है हमारे यहाँ तक। y माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए, इतने हिस्से को भी इससे डिवाइड, ये कैंसिल 2y आ गया, इतने हिस्से को इससे डिवाइड करूंगा ये कट गया -1 आ गया इक्वल टू 0। y माइनस 2 इक्वल है 0, y इक्वल है 2 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू प्लस 1 बाई 2 वैल्यू आ गई 1/2। सॉरी, अब ये उठा करके मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, यहाँ लिख दो व्हेन y कितना ले रहे हैं हम 2 ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है 4 की पावर x इक्वल है y की जगह पे हमने 2 रख दिया। अब हमें बेस सेम करने हैं, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, उसके ऊपर पावर क्या x, ये कितना है 2, तो a की पावर b, b की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा bn, यानी 2 की पावर कितना हो गया 2x इक्वल है किसके 2 के। अब दोनों बेस सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, यहाँ कुछ नहीं है तो समझो 1 है। तो अब मैं क्या 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होते हैं ना, बेस सेम हो गए, बस इजीली इक्वेट कर दूंगा, इक्वल करके लिख दूंगा 2 की पावर 2x बराबर है 1 के, x की वैल्यू आ गई 1/2। एक आंसर हमारा x का ये है 1/2। अब
मैं यहाँ कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट। अब फिर लिखो यहाँ पर putting the value of y, putting the value of y in फर्स्ट क्या है आपके पास 4 की पावर x इक्वल है y के, y कितना ले रहे हैं हम 1/2 ले रहे हैं। तो ये 4 की पावर x y की जगह पे रखा 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 की पावर, यहाँ कुछ नहीं है पावर इसके ऊपर तो 1 है, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है ना, ऊपर जाएगी तो -1 होगा। 1 को इससे इंटू करूँगा 2 की पावर -1 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -1। इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसको तो कर सकता हूँ। इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2, ये तो 4 हो गया, और ऊपर पावर क्या है x, और ये क्या है 2 की पावर -1। अब a की पावर b, b की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x हो गया। इसको इससे इंटू कर दो, इक्वल में 2 की पावर -1, दोनों में सेम आ गए, ऊपर की पावर को इक्वेट कर दिया आसानी से। 2x = -1, x की वैल्यू आ गई -1/2। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार फिर से मैं ज़रा बता दूँ आपको इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये थर्ड पार्ट है, 4 की पावर x + 1, 4 की पावर 1 - x = 0, स्प्लिट करके अलग अलग लिख दिया, ऐसे इसको किया। 4 की पावर x को y मान लिया, और ये 4y + 4/y = 10, एलसीएम ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, ये फैक्टर्स के बना दिए। y की 2 वैल्यू आ गई, इन 2 वैल्यूज़ को मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। 4 की पावर x इक्वल टू किसके, y की जगह पे पहले क्या लिया 2 लिया, तो 4 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × x। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये नीचे के बेस सेम हो जाए और मुझे पावर इक्वेट करने में आसानी हो। तो इसको तोड़ के लिखा 2 की पावर 2x, 4 पावर x 2 की पावर 2। अब यहाँ देखो a की पावर b, b की पावर n, तो ये bn हो गया, 2x हो जाएगा, 2 की पावर 2x हो गया इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है। दोनों बेस सेम हो गए, पावर को इक्वेट करके लिख दिया 2x = 1, x की वैल्यू निकाल दी। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ की है। 4 की पावर x = 1/2, ऊपर ले गया, 2 की पावर -1 होगी पावर ये, और यहाँ कुछ नहीं है 1 है। 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है ना बच्चों, ऊपर ले गया 2 की पावर -1 हो गया। अब इसको इससे इंटू करके ये आ गया, इसको मैंने तोड़ कर ऐसे लिखा 2 की पावर 2 और पावर x। ऐसा करने का मेन रीज़न क्या था कि दोनों बेस सेम हो जाए, इक्वेट करने में आसानी हो। तो ये हो गया a की पावर b, d की पावर तो bn हो गया। अब बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल दी, डेट्स द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों को करने में भी। देखने में ट्रिकी लगते हैं लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पहले आप ये कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इस बात के लिए। बच्चों अब इसका मैं और पार्ट कराने जा रहा हूँ आपको। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन है 2 की पावर 2x - 3 × 2 की पावर x × 2 की पावर 2 + 32 = 0 पे। तो इस 2 की पावर 2x है, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x × 2 की पावर x, बेस सेम पावर भी एडेड, x + x 2x होता है। इसको मैंने इस वे में लिख दिया। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 कितनी होता है 4, 4 की 12 -12 × 2 की पावर x + 32 = 0। लेट 2 की पावर x को मैंने क्या मान लिया y के बराबर, तो ये क्या हो गया y × y -12 × 2 की पावर x को क्या माना मैंने y प्लस ये पॉइंट जो है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, +32 = 0। कंफ्यूज मत करिए, या तो क्रॉस लगा दीजिए। y को y से करेंगे तो y²
माइनस का 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, 1 ने 1 को 32 से किया, 32 आ गया, 4 8 जब 32 होता है, बस हमारा काम चल गया। माइनस का 4y माइनस का 8y प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 और इधर से 8 कॉमन ले लिया तो y माइनस प्लस माइनस 8 होता 32, ब्रैकेट सेम आ गए। तो ये आ गया y माइनस 4 कॉमन ले लिया, इतने इससे वो इससे डिवाइड करना, ये कट गया, y आ गया, y इस वाले हिस्से को भी y माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, y माइनस 8, ये आ गया आपका इक्वल टू 0। तो ये आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इक्वल 0 के। अब हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, y इक्वल है y माइनस 4 इक्वल टू 0 है और एक है आपका y माइनस 8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू y की हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। देखो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in first we get 2 की पावर x किसके बराबर है, ये हमने यहाँ लिख दो, when y इक्वल है 4 के। तो y की जगह पे मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, 4। अब बेस सेम करना, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता मगर इसको तो कर सकता हूँ ताकि दोनों के बेस सेम हो जाए, 2 की पावर 2। अब ये दोनों बेस सेम हो गए तो आंसर आ गया x इक्वल टू 2, पावर को इक्वल करके लिख दिया, इक्वेट करके लिख दिया, खत्म। देखो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट वी गेट। अब यहाँ पर when y कितना रख रहे हैं हम, हमारे पास कितना था 8, तो 2 की पावर x इक्वल है किसके, 8 के। 2 की पावर x, इस 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट कर दिया, x इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इसके 4 पार्ट थे, चारों ही पार्ट आपको अच्छे से समझा दिए और पहले आप इसका एक एक स्टेप देख लीजिए, जहाँ से समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपकी इक्वेशन दे रखी है 2 की पावर 2x 3 इंटू 2 की पावर x 2 की पावर 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दिया 2 की पावर x 2 की पावर x में, क्योंकि बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस x क्या होता है 2x, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का रीज़न ये था कि यहाँ भी 2 की पावर एक x मिल रहा है मुझे, तो मैं इजीली 2 की पावर x को y के बराबर मैंने मान लिया। अब y इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड से y की दो वैल्यू मिल गई मुझे 4 और 8। अब ये दो वैल्यू जो है मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, हमें x की वैल्यू मिल गई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। बच्चों अब मैं आपको टाइप नंबर 8 करवाने के लिए जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 6x² माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए -2 कांस्टेंट टर्म है आपके पास, देखिए -2 को 6 से इंटू करेंगे तो -12 आ गया। और बीच में हमारे को क्या लेके आना है, -x लेके आना है। तो -x लाने के लिए 3 4 जा कितना होता है 12, इससे मेरा काम चल जाएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन लगा दिया, छोटी के आगे प्लस, माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि x बन सकता है हमारा माइनस का। तो यहाँ पर इसके फैक्टर मैंने लिखे 6x², हमारे पास क्या क्या लिया हमने, माइनस का प्लस का 3x माइनस का
4x और यहाँ पर ये -2 है इक्वल टू 0। इतने हिस्से में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक स्टेप कराता हूँ इसका। यहाँ पर मैं 3x कॉमन ले रहा हूँ। अब एक एक स्टेप ध्यान से समझना। ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, 6x स्क्वायर है ना, अपॉन में कॉमन क्या लिया 3x, उससे डिवाइड कर दिया, प्लस ये 3x अंदर है, इसको भी जो मैंने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दिया। और इतनी बात समझ में आती है। यहाँ से मैंने ये माइनस का साइन है और क्या कॉमन ले सकता हूँ 2, तो इस माइनस के 4x को भी -2 से डिवाइड कर दिया और इस -2 को भी इस -2 से हमने डिवाइड कर दिया और इक्वल टू क्या है 0। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में एक एक स्टेप करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अब क्या करना है, इस x स्क्वायर का क्या मतलब है कि x को x से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यही मतलब है ना x स्क्वायर का। तो मैं क्या करूंगा, एक x से एक x को काट दिया, 3 2 जा 6, तो मेरे पास क्या आ गया 3x और यहाँ पर अंदर क्या आ गया 2x, प्लस ये 3x से 3x कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, -2। अब इस माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, 2 2 जा 4, 2x आ गया, माइनस माइनस ये का कैंसिल, प्लस का साइन बन गया और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। दोनों ब्रैकेट सेम, क्वेश्चन हमारा सही है। मुझे उम्मीद है ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया। बाकी कोई भी क्वेश्चन करूँगा मैं डायरेक्ट लिखता जाऊँगा, पहले अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। क्लियर? और इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लो। इसमें मैं पूरा स्टेप एक एक खोल के दिखा रहा हूँ। तो इतने हिस्से को मैं 2x + 1 जो मैंने ब्रैकेट सेम था ना, कॉमन लिया है, इसी से इसको भी डिवाइड करूंगा, इसी से इसको भी डिवाइड करूंगा। कैसे देखिए आप, 3x और 2x + 1 को भी मैं जो कॉमन लिया उससे डिवाइड कर रहा हूँ, -2, और ये क्या है 2x + 1 को भी जो मैंने कॉमन लिया है 2x + 1 इससे डिवाइड कर दिया और इक्वल में क्या है 0। मेरा ये वाला हिस्सा कैंसिल आपस में, ये क्या कर दिया, बचा क्या मेरे पास 2x + 1 जो कॉमन लिया था वो, और यहाँ पर क्या आ गया 3x - 2 आ गया इक्वल टू 0, और 2x + 1 इक्वल टू 0 और 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस का 2, x की वैल्यू आ गई 2/3, यहाँ 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। मुझे उम्मीद है आपको एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का समझ में आएगा। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। क्लियर? देखिए, फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं अगर आप, तो सबसे पहले ज़्यादा नहीं, टेबल कम से कम 20 तक आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर 20 तक टेबल आपके टिप्स पे है तो फटाफट आपको ये क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी तेज़ हो जाएगी। आपको पता होगा कि कौन सा किसको किससे मल्टीप्लाई करें और हमें क्या मिलेगा, ये मालूम होगा आपको इजीली। ठीक है? कई बार बड़े बड़े डिजिट आ जाते हैं, पता नहीं लगता, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं पता लगता, तो उसको कैसे करना है वो आगे बताओ। ठीक, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। क्लियर? और मैं इसका ये सेकंड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सेकंड पार्ट, 8x² - 22x - 21 इक्वल टू 0। -21 को 8 से इंटू करो, कितना आ जाएगा -168 आ गया। अब आपको नहीं पता लग रहा 168 किस टेबल में आएगा, तो आप इसका एलसीएम ले लो, इसके फैक्टर्स बनाओ। 2 × 16, 2 × 4 = 8, फिर 2 से किया, फिर 2 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या गया 2 कितनी बार है
1 2 3 3 बार है। 3 इंटू 7 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 168। अब हमें बीच में क्या लेकर आना है, माइनस का 22x बनाना है। देखिए अगर मैं इन तीनों को लेता हूँ 8 इंटू 7 21 168 तो आ जाएगा। इसमें प्लस करूँगा 29 आएगा, माइनस करूँगा तो 13 आएगा। क्या हमें 13 बनाना है? नहीं, हमें माइनस का 22x चाहिए। तो इससे तो मेरा काम नहीं चला। फिर मैं क्या करूँगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, कैसे भी कर सकता हूँ इसको। 12 इंटू 7 दूनी कितना होता है 14, 168 आ गया। प्लस करूँगा 26 आएगा, माइनस करूँगा 2 आएगा। 26 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो काम मेरा इससे नहीं चला। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सात 14 दुनिया 28, 7 2 जा 14 14 2 जा 28 और 2 3 जा 6 आ गया 168। तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा 22 बन जाएगा। तो बच्चों ये तरीका होता है, इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, कि आगे पीछे मल्टीप्लाई कर करके देखो कि किस पे हमें इंटू करने पे टर्म जो हम चाहते हैं वो बननी चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो बीच वाली बननी चाहिए। ये एक तरीका है। अगर आपको टेबल का नहीं पता लगता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास आ गया अभी ये 8x² माइनस का 28x प्लस का 6x, जिससे बन गया ना माइनस प्लस माइनस, माइनस का 22x बन गया, और इंटू करने पे माइनस का 168 जो कि हमें बनाना था बन गया, और माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इतने हिस्से में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इतने हिस्से में 4 दूनी 8 4 7 28, 4 कॉमन ले लो, एक्स भी ले सकता हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 दूनी 8, एक एक्स कट गया, ये बचा 4 7 28, प्लस इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इतने हिस्से में 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 2 जा 6 डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस माइनस 3 7 21, 3 7 21, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3, x की वैल्यू आ गई -3/4, ये आ गया 2x इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7/2। ये मेरा आंसर है। ये दो पार्ट इसके ख़त्म हो गए। मुझे उम्मीद है आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। अब मैं इसका आपको तीसरा पार्ट समझाने जा रहा हूँ। क्या कहता है ये 6x² प्लस का 31x इधर आके माइनस का 31x प्लस 40 इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसे ना पहले पावर 2 आएगी x की, फिर x की पावर 1 आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? फैक्टराइजेशन मेथड से। 40 को 6 से इंटू करो, 240 आ गया। अब मान लीजिए आपको अब ये 31 माइनस का 31x बनाना नीचे, कैसे बनेगा ये पता नहीं किस टेबल पे आता है, तो आप ऐसा करो, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लो। फाइव बन गया। 5 फैक्टर्स क्या आ गया आपके पास? 2 कितनी बार है? 4 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 48 50
240, ठीक है। अब हमें बनाना है 31x और इंटू करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 240 आना चाहिए। बनाते हैं। मान लीजिए मैं ये इनको लेता हूँ तीनों को, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 या 6 पहले 30 से इंटू करता हूँ। इंटू करने में तो 240 मिलेगा। 30 में 8 जमा करूँगा 38 आएगा। क्या 38 बनाना है या नहीं? माइनस करने पे 22 आना चाहिए, नहीं आ रहा। इससे काम हमारा नहीं चला। अगर मैं इसको ले लेता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 3 15, इंटू करने में 240 आ रहा है, प्लस करने पे 31 आना चाहिए। आ गया काम, बन गया काम हमारा। इससे इस फैक्टर से हमारा काम बन गया। तो लिख दो इसको। थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं। ये 6x² माइनस 16x माइनस 15x, क्यों माइनस में लिखा? क्योंकि माइनस का 31 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करने पर 31 तो बन जाएगा। और साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस की चीज ऐड हो जाती है, ठीक है। और प्लस का 40 इक्वल टू 0। अब इतने हिस्से में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इतने हिस्से में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x। तो क्या आ गया? 3x, 2 8 जा 16। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकता हूँ? इसमें 5 ले लिया, 5 3 जाए 15x, माइनस माइनस से कैंसिल, प्लस का 3x बन गया, माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 8 जा 40। ब्रैकेट सेम क्वेश्चन सही है हमारा। अब 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, 3x माइनस 8 कॉमन ले लिया। इसके नीचे भी इसको रख के डिवाइड किया, इसके नीचे भी इससे डिवाइड करना। इसको डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल, 2x आ गया। इसके नीचे रखूँगा इसको, तो ये और ये कट जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये आ गया। 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस का 8, x की वैल्यू आ गई 8/3। और यहाँ पर है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 5, x की वैल्यू आ गई 5/2। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। ये रूट में है, इसको समझो। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे? 4√3x² प्लस का 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो तरीका वही है। सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म जो बिना x की है, ये माइनस का 2√3 है, और x² का कोफिशिएंट कितना है? 4√3 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 2√3 से, प्लस माइनस 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 का 8, तो √3 को √3 से किया तो √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, कितना आ गया? माइनस का 24। क्लियर? अब इसके फैक्टर हमें देखने हैं। 24 किस टेबल में आता है? 8 3 24, 6 4 जा 24, 12 2 जा और 24 1 जा। काम मेरा किससे चलेगा? इससे, क्योंकि प्लस करूँगा तो 11 आएगा, माइनस करने पे ये 5 बन जाएगा मेरा। चल गया मेरा काम। तो मैं क्या करूँगा? अब इसको लिखूँगा 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 पे। अब मैं इसमें कॉमन क्या ले सकता हूँ? 4x कॉमन लेता हूँ। 4x कॉमन ले लिया, तो वो क्या करेगा? रफ में समझो इस स्टेप को। 4√3x² प्लस 8x है, कॉमन में क्या ले रहा हूँ? 4x। वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी कर रहा है। x से x कट गया, एक x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या रूट में? √3x
प्लस 4 2 जा 8, रूट 3x प्लस 2, 4x लेने पे क्या आया, रूट 3x प्लस 2 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 3 लूँगा तो -2 रूट 3/3, उससे तो कोई सोल्यूशन हल ही नहीं होगा, ब्रैकेट सेम नहीं बन पाएंगे। रूट 3 कॉमन लेता हूँ, रूट 3 कॉमन लेने का मतलब जानते हो क्या होगा बच्चों, मैं यहीं दिखा देता हूँ स्टेप को। -3x अपॉन में क्या है, -√3 जो मैंने कॉमन लिया है, -2√3 के अपॉन में भी -√3 इक्वल टू 0। माइनस से माइनस कैंसिल, √3 से √3 कट गया। अब यहाँ तो साइन बन जाएगा प्लस का, ये भी कट गया, क्योंकि √3 से ये 3 तो कटेगा नहीं, तो नीचे डिनोमिनेटर में √3 है, इसको ख़त्म करने के लिए नीचे से सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 3√3x, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, माइनस माइनस कट गया प्लस इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको एक एक चीज़ इसकी खोलकर आपको बताया है। इसमें एग्जाम में चाहो तो पूरा ही स्टेप दिखा सकते हो। तो अब आपके पास दो ब्रैकेट सेम आ गए, दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लो, √3x प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको भी इससे डिवाइड करूँगा और इसने पोर्शन को भी इससे डिवाइड करूँगा। ये कट गया, 4x आ गया, माइनस ये इसके नीचे जाएगा, √3x प्लस 2 से √3x प्लस 2 कैंसिल, -√3 इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ गया √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू प्लस का √3, x इज इक्वल टू √3/4, ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/√3। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को रूट वाले क्वेश्चन को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अच्छे से पकड़ते चले जाओ, सारे रूट्स वाले क्वेश्चन खुद ही निकाल लोगे, फैक्टराइज कर लोगे, दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको मैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ, ये करवा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। क्या इसमें 4x² माइनस का 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 4 जा 36, 9 4 जा 30, 12 ये 36, 12 ये 36, 6 6 जा 36। ठीक है, 4x² माइनस का 6x माइनस का 6x, ये देखो ना 36 के फैक्टर कौन से होंगे, 12 दिया 36, 6 6 जा 36, इससे हमारा काम चल गया। 4x² माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। इतने हिस्से में क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो गया, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, वो इसके नीचे भी रखना और इसके नीचे भी डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल क्या आ गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 सेम है, इंटू करने पे होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होती, x की वैल्यू आ जाएगी
3/2, hence x is equal to 3/2 क्या है, are the repeated roots, ठीक है। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है कि सेम x इज इक्वल टू 3/2 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x - 3 दो बार है ना, तो इसलिए x इक्वल टू 3/2 निकला। और नहीं तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3/2 दो बार आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ शब्द दिखाया है जो रिपीटेड रूट्स, इसलिए लिखा है इसमें। मैंने इसके रूट्स भी फाइंड आउट करके बता दिए कि रूट्स क्या होंगे इसके। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको टाइप नंबर 8 कराने जा रहा हूँ इसमें। पहले मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन कराऊँ। पहले रूट वाले ही ले लो। 3rd पार्ट का आंसर क्वेश्चन क्या है आपका, √3x² 11x + 6√3 = 0। फिर वही तरीका, कांस्टेंट टर्म जो बिना x की है, x का कोएफिशिएंट कितना है, √3, यानी कि आप 6√3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, √3 से। तो ये कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 6 × 18, 18 आ गया। अब 18 के फैक्टर हमने देख लिए, 2 9 × 16, 2 9 × 18, सॉरी 2 9 × 18। अब इसको प्लस करने पर 11 आ गया आपका। तो मुझे और कोई फैक्टर स्टेप चेक करने की जरूरत ही नहीं है 18 के, कि 18 कौन सी टेबल पे आता है, 6 3 9, 6 3 18, ठीक है, 18 बन जाए 18, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। इस पर ही मेरा काम चल गया। 2 में 9 प्लस करूँगा, 11x आ जाएगा, इंटू करने पे प्लस का 18 आ रहा है, दैट्स अ पॉइंट। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने लिखा इसको √3x² प्लस का, यहाँ पर 9x पहले लिख लो, 2x बाद में। उसका रीज़न ये है कि कॉमन लेने में आसानी रहेगी। प्लस का 2x + 6√3 = 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 अगर कॉमन लेते हैं x, तो क्या पोजीशन होती है वो देखिए। √3x² को भी मैं जो कॉमन ले रहा हूँ √3x, इससे डिवाइड, प्लस 9x अपॉन √3x, ठीक है। इस x से ही x कट गया, रूट से बाहर x, क्लियर। और यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, एक x से x कट गया। अब देखो यहाँ पर नीचे रूट में 3 है, इसको खत्म करने के लिए नीचे से इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा, क्लियर। प्लस इतने हिस्से में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो वो 2x अपॉन में 2 प्लस 6√3 अपॉन में 2 कॉमन जो लिया था इक्वल टू 0, 2 3 जा 2 से 2 कैंसिल। ये मैं एक एक स्टेप आपको खोल के बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये आपके पास आ गया √3x x प्लस 9√3, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 से ये कट गया, कितना आ गया, 3√3 आ गया ना आपके पास इस ब्रैकेट में, प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, ये 3√3 है, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x प्लस 3√3 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया क्या, देखो उसको ऐसे पहले लिख दूँ, क्लियर पोजीशन क्या है, √3x हमारे पास आ गया, x प्लस 3√3 प्लस 2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0।
यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। फिर मैंने क्या किया, x प्लस 3√3 कॉमन ले लिया हमने। अब ये जो है इतने पोर्शन को डिवाइड करेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, √3x बचा, लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट, प्लस ये इसके नीचे भी लगेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बचे में क्या, बटे में क्या, यहाँ क्या लगा, यहाँ पर बचा क्या 2 = 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। एक बार फिर से देख लो, ये सेम है, ब्रैकेट x प्लस 3√3 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, इस दोनों को इससे डिवाइड कर दिया, अपॉन में लगा के ये और ये कट गया, √3x बचा, इसके अपॉन में भी ये लगा दिया, ये और ये कैंसिल, प्लस 2 आ गया = 0। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गया, हमारे पास आ गया x प्लस 3√3 = 0, जिसे मैं लिखूँगा x = -3√3, और यहाँ पर क्या आ गया, √3x = -2, x = -2/√3। और अगर ये क्वेश्चन आपको नीचे से रूट खत्म करना है तो रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, एक स्टेप और रैशनलाइज कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2√3 अपॉन में 3, एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू -3√3 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 8 का 3rd पार्ट आपका क्लियर हो गया। पहले रूट के केस ले रहा हूँ क्योंकि रूट में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, तो रूट के जो केस होते हैं बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है बच्चों। तो जितना जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपने कॉपी में नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। अब मैं इसका 4th पार्ट कराने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, √7x² -6x -13√7। अब इसको इससे इंटू करूँगा कांस्टेंट टर्म को, x² का क्वेश्चन कितना है √7, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -13√7 को x² का क्वेश्चन क्या है √7, -13 × 49 अंडर रूट में 7 आ गया, माइनस का 21। और अब मुझे फैक्टर ऐसा लेना है कि जिसको इंटू करने पे तो माइनस का 21 बने, प्लस माइनस करने पे -6 आ गया। तो क्या ले सकते हैं, 6 बन जा, नो 21 चाहिए ना हमारा, तो 7 या 21 और 13 7 91 हो गया, 91 हो गया ना, क्योंकि ये 13 में 3 नहीं है, माइनस का 13 है, तो माइनस का 91 हो गया। अब इंटू करने पे 91 आएगा, तो 13 7 91, और 13 में से 7 गया कितना होता है, 6 काम बन गया इससे हमारा। इसके आगे माइनस का साइन लगा तो इसके आगे प्लस का लगा, तो माइनस हमारा ये काम बन गया। हम इसको लिखेंगे √7x² माइनस का 7x² माइनस का यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 7x माइनस का 13x। मैंने 7 इसलिए लिखा ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, और यहाँ 13 ले लिया, माइनस का 13x माइनस का 13√7 और इक्वल भी क्या है 0 के। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √7 कॉमन ले लिया, x जो कि इसको डिवाइड करेगा, ये कट गया और x कट गया, तो क्या बचा x प्लस 7x को x से x कर लिया, ये देखो ना 7x को √7x से डिवाइड करूँगा, x से x कर लिया, नीचे से रूट हटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 7√7 अपॉन 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना था 7, कितना आ गया √7 आ गया, -13 कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया, 13 से 13 प्लस का x माइनस माइनस प्लस 13 से 13 कट गया, √7 = 0। तो ये दो ब्रैकेट सेम अगर क्वेश्चन सही है हमारा, x प्लस √7 हमने कॉमन ले लिया, जो इसके नीचे भी रखेंगे और इसके नीचे भी, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया
√7x माइनस 30, क्योंकि इसके नीचे ये कट जाएगा, इससे माइनस 30 बचेगा इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस √7 इक्वल टू 0 और √7x माइनस इक्वल टू प्लस का 13, x की वैल्यू 13/√7 ही छोड़ दो इसको, x इक्वल टू माइनस √7, ठीक है, यही छोड़ दो। चाहूँ तो एक स्टेप और भी कर सकता हूँ, √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 13√7/7 आ जाएगा, नहीं तो यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रूट वाले फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। पहले आप इतना करो, फिर मैं अगला पार्ट 5th शुरू कराऊंगा। इसका मैं 5th पार्ट शुरू कराने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये माइनस का 30 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो 1 है। 1 को माइनस 30 से कहा, 1 इंटू माइनस 30 कितना आ गया, माइनस 30। अब बीच में हमें क्या बनाना है, 3√3x ये लेके आना। तो 30 के फैक्टर जो है यहाँ पर, इसको बनाने का तरीका पता क्या है, यहाँ पर अंडर रूट में क्या है, √3 आ रहा है, और 30 के फैक्टर में क्यों ना मैं 10 3 कर दूँ 30, क्लियर। और इस 3 को, क्योंकि यहाँ पर रूट में 3 आ रहा है ना, देखो 13 के फैक्टर 15 2 30 भी होता है, ठीक है, और 6 5 30। तो इसमें तो कहीं मेरे को रूट में मैं ला नहीं सकता क्योंकि ये 5 है, इसको भी नहीं कर सकता। 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 2, उससे हमें फायदा नहीं होगा क्योंकि रूट में क्या लेके आना है, 3 लाना है। तो क्यों ना मैं इस 3 को ऐसे लिख दूँ, √3 इंटू √3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 10 या 30, क्लियर। हमें लेके आने हैं, अच्छा ऐसे ही करता हूँ, अगर मैं 10√3 मैं √3 प्लस करूँगा तो 11√3 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो 3√3x चाहिए, इससे काम नहीं चल रहा मेरा। तो इसको देखो कुछ अगर हम कर पाए इसको, ये क्या है आपका 15 इंटू 2 है ना, तो 3 5 15 होता है, इंटू में 2, 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 5 15, 15 दूनी 30, और 5√3 ये ले लूँ मैं इसके साथ, 5√3, और ये क्या है 2√3, इससे इंटू कर दो 2√3, क्लियर। 5 दूनी 10, 10 रूट 5 दूनी 10, √3 को √3 से किया, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 3, इससे काम चल गया। और 5√3 में से 2√3 को माइनस करूंगा तो प्लस का 3√3 बन जाएगा। ये बच्चों में ट्रिक सोचनी पड़ेगी, वैसे आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। मैंने क्या करा, 15 को तोड़ के लिख दिया ऐसे करके, 3 इंटू 5, और 3 को लिख दिया √3 इंटू √3 इंटू 5 इंटू 2, 5 को √3 के साथ ले लिया और इस 2 को इस √3 के साथ ले लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा काम चल गया यहाँ पर, बस इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5√3x माइनस का 2√3 माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x ले लिया, x प्लस 5√3 आ गया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, लेकिन ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे इससे, तो हम ऐसा करते हैं 2 की बजाय 2√3 ले लेते हैं पूरा कॉमन। एक चीज सोचने की बात है, यहाँ पर x आ रहा है इस ब्रैकेट में और यहाँ पर भी मुझे x लाना है, तो इसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 2√3 कॉमन निकाल, ताकि इसके जब मैं अपॉन में करूँगा ये पूरा कट जाएगा, x आ जाएगा, ये आ गया x, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसको भी डिवाइड करेगा। ऐसे कैसे बना, ये स्टेप ऐसे है ना, देखिए यहाँ पर, और हमने क्या कॉमन लिया, -2√3, ये कॉमन लेने का मतलब है -2√3 x अपॉन -2√3,
-30 के अपॉन में -2√3, ये चीज़ है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, √3 से √3 कट गया। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया केवल x आ गया, माइनस ये माइनस से माइनस कट गया, ये 15/√3 आ गया। तो यहाँ पर आ गया x माइनस माइनस प्लस 15/√3। अब 15/√3 का मतलब क्या है? नीचे से रूट खत्म कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 15√3/3, 3 5 जा 15, 5√3 आ गया ना, ये ब्रैकेट वाला जो मैं बनाना था। तो यहाँ पर लिख दो 5√3 इक्वल है 0 के। क्लियर? दोनों ब्रैकेट सेम। अब x प्लस 5√3 को कॉमन ले लो, ये हिस्सा इसके नीचे भी लगेगा और इसके नीचे भी पोर्शन लगेगा, ये कॉमन वाला हिस्सा, ये कैंसिल। यहाँ गया x माइनस इसके नीचे भी ये लगेगा, डिवाइड करके काट दिए इन दोनों को, तो क्या बचा? केवल 2√3 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 5√3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 5√3 और x इक्वल टू 2√3। ये हमारा आंसर आ गया। x की 2 वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन खत्म है हमारा। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आसान है। तरीका एक बार फिर से बता देता हूँ। 10√3 देखो, 1 इंटू -30, यहाँ देखिए आप, इसका एक कुछ नहीं है, 1 इंटू -30 किया, -30 आ गया। अब 30 तो 10 की टेबल में भी आता है, 15 के में भी आता है, 6 में भी आता है। इससे मेरा काम नहीं चला क्योंकि 3 को मैंने √3 इंटू √3 करा। क्यों कर रहा हूँ √3? क्योंकि यहाँ पर √3 है इसलिए। तो इससे मेरा काम तो नहीं चला। 10√3 में √3 प्लस करूँगा 11√3 आ जाएगा, माइनस करूँगा तो 9√3 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे। 15 को स्प्लिट कर दिया हमने ऐसे 3 इंटू 5 करके। क्लियर? और 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3। अब इस 5 के साथ इस √3 को ले लिया, इस 2 के साथ इस √3 को ले लिया, क्योंकि इंटू करने तो वही 10√3, ये 10 और √9 का स्क्वायर रूट 3, 10 या 30 बन रहा है हमारा। 5√3 में से 2√3 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर प्लस का 3√3 बन गया बस। अब इसको इधर x कॉमन लिया, इधर से -2√3 कॉमन लिया, ब्रैकेट कर दिए सेम। ये ब्रैकेट जो सेम था बाहर ले लिया कॉमन, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, ये पोजीशन आ गया हमारे पास। इसको कटा तो ये x आ गया, इसके अकाउंट में ये लगाया, ये कट गया, -2 आ गया, 2√3। तो हमारे पास ये इसके x की वैल्यू आ गई, x माइनस 5√3 और x इक्वल टू 2√3। माइनस का संख्या इधर आकर के पॉजिटिव होगी फिर सब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5th पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका 6th पार्ट लेने जा रहा हूँ, ये भी बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चंस। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। इसका ये 6th पार्ट करने जा रहा हूँ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको इससे करेंगे 5√2 इंटू 2 √2, 2 दूनी 4, 5 4 से 20 आना चाहिए। अब बीच में बनाना है 7x। ये कितना है? 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। 10 बनाना है हमारे ना, इंटू करने पे 10 आना चाहिए। 2 5 जा 10 कर दिया हमने, 5 प्लस 2 कर देंगे 7 बन गया 7x। तो लिख लो यहाँ पर √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसलिए ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? √2x कॉमन ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये कट गया, x भी कट गया, एक x आ गया। और 2x को जब मैं √2x से डिवाइड करूँगा, x से x तो कट जाएगा, √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? 2√2/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? √2 आ गया है। यहाँ से 5 ले लो कॉमन, x प्लस √2 आ गया, ब्रैकेट सेम आ गया, क्वेश्चन सही है हमारा। 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया और ये आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x
इक्वल है -5x इक्वल टू -5/√2। एक्स की एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी हमारी आ गई -√2। ये आपका आंसर आ गया। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको रूट वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन बचे, बारी इनकी है। पहले आप इतना नोट डाउन कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो इसका।